हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू राइट। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, संगे संगे अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं सुरेश सर आप सभी का आर्ट्स एकेडमी के तरफ से इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग विषय इतिहास, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कक्षा 12 अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर के बारे में अध्ययन करेंगे। याद रखना आप लोगों को, कक्षा 12 अध्याय 12 का अध्ययन करते हैं। तो आइए, इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट फैसिलिटी देख सकते हैं कि अपने यहाँ इतिहास आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, भूगोल की पढ़ाई होगी, राजनीतिक विज्ञान होगा, हिंदी होगा, मैथिली होगा, किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश भी होगा, होम साइंस भी होगी। होम साइंस कुछ सब्जेक्ट इस पर नहीं लिखा गया। और आपको किसी तरह की समस्या होती है तो आप 7091859599 पर एक बार कॉल कीजिएगा। आप सभी के लिए आपका सर सुरेश सर सदैव तत्पर हैं। अतः आप लोग एक बार कंफर्म होके कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। औपनिवेशिक शहर क्या होते हैं? तो औपनिवेशिक शहर क्या होते हैं? औपनिवेशिक शहर वे शहरी क्षेत्र होते हैं जो ब्रिटिश शासन के तहत विकसित हुए या उनका विस्तार जो है हुआ। इनकी विकास की बात करें तो मुख्य रूप से प्रशासनिक, व्यापारिक और सैन्य उद्देश्यों से किया जा गया था। कहने का मतलब, अगर ब्रिटिश मान लीजिए कोलकाता की बात करें तो कलकत्ता जो बना था, या फिर मुंबई की बात करें, या फिर एक और शहर थी मद्रास, ये तीनों के तीनों शहर जो है ये ब्रिटिश शहर में आ जाते हैं। और इन सब का विकास जो है वो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो है इसको आगे बढ़ाते थे। इन सब के विकास की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की थी। इन लोगों का उद्देश्य था कि यहाँ से प्रशासन पूरा क्षेत्र पर किया जाए, यहाँ से व्यापार किया जाए, है ना, और सैन्य ठिकानों को भी अवस्थित किया जाए, जिसमें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की बारी आती है। ये सारे के सारे जगह ब्रिटिशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र बन गए थे। जैसे भारत का मैप बनाऊं यहाँ पर मैं, और भारत के मैप के अंतर्गत मैं तीनों शहरों को दिखा दूं एक बार। तो यहाँ पर है आपका कलकत्ता आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, K4 कलकत्ता। उसके बाद यहाँ पर मुंबई आती है, M4 मुंबई यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बात करें तो मद्रास आता है, मद्रास। ये तीनों के तीनों शहर जो है ये समुद्र तट के किनारे हैं, इसीलिए यहाँ पर बंदरगाह जो होता है वो क्या है, काफी महत्वपूर्ण होता है। बंदरगाह बोले तो जैसे ये अरब सागर हो गया, और यहाँ पर पानी के जहाज जहाँ पर लगेगा जिस एरिया पर, वो बंदरगाह कहलाता है। इन शहरों में यूरोपीय शैली वास्तुकला का निर्माण हुआ, अर्थात भारत में यूरोपीय शैली कला का निर्माण हुआ, भारत की कला में। औपनिवेशिक प्रशासन की संरचनाएं स्थापित की गई, औपनिवेशिक शासन की संरचनाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शहरों की विशेषताएं। औपनिवेशिक शहरों की विशेषताएं, पहला है प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र। प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र, तो प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के अंतर्गत आप सभी लोग देख सकते हैं कि इन शहरों का विकास जो है वो ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों की सुविधाजनक बनाने के लिए किया। उसके अलावा यूरोपीय वास्तुकला की बात करेंगे हम लोग। तो ये यूरोपीय वास्तुकला क्या होता है, तो इन शहरों में किस किस में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीन शहरों में जो मकान बनाएंगे वो बड़े मकान बनाएंगे। आप कलकत्ता जाकर के एक बार विजिट कीजिएगा,
आसमान गगन चुंबी इमारत सब आपको वहां पर मिलेंगे। और इन सब की जो संरचनाएं हैं वो यूरोपीय शैली में है। दूसरा है बंदरगाहों का विकास। बंदरगाहों का विकास, समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण कौन कौन से शहर थे? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ये तीनों शहर जो है समुद्र तट के किनारे बसने होने के कारण बंदरगाह विकसित हुए, जिससे व्यापार और आवागमन आसानी हुई। अर्थात अंग्रेज जो है भारत के मुंबई से सामान लाद करके और इंग्लैंड जो है इंग्लैंड तुरंत पहुंचा देते थे। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि उपनगरीय बस्तियां। उपनगरीय बस्तियां तो औपनिवेशिक शहरों के आसपास ब्रिटिशों के साथ साथ अमीर भारतीयों ने भी अपने बगीचों वाले बड़े मकान बनाए, जिसे उपनगरीय क्षेत्र विकसित कहा। अर्थात मैं कलकत्ता की बात करूं तो मान लीजिए ये जो बस्ती है ये अंग्रेज का बस्ती है, तो इनके आसपास यहाँ पर भारतीय लोगों ने, भारत के अमीर लोगों ने ऐसे अपने बगीचे वाला बस्ती का निर्माण किया, जिसे हम लोग उपनगरीय बस्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? उपनगरीय बस्ती कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? उपनगरीय बस्ती कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव। औपनिवेशिक शहर का स्थानीय उपनिवेशों पर प्रभाव। औपनिवेशिक नीतियों के कारण कुछ पुराने शहरों का पतन हो गया। पतन मतलब वो बर्बाद हो गए, मतलब जो उसका जो उजड़ गया। जबकि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहरों का बड़े महानगरों के रूप में विकास हुआ। लेकिन भारत एक औद्योगिक देश नहीं बन पाया, क्योंकि वो लोग उद्योग यहाँ लगाना चाहते ही नहीं थे। आइए इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बन रही है, आप सभी लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रही है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूं। पहला जो क्वेश्चन है वो आप सभी बोर्ड पर देख सकते हैं और आंसर भी इसका कीजिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? अर्थात भारत में मान लीजिए अभी इस तरह से ये तटीय राज्य है, ये तटीय राज्य है, तो इसको मापेगा कौन? मापेगा भूमि संबंधी लेखा जोखा जो करेगा, मापेगा भूमि को, उसे सर्वेयर कहेंगे और वो सर्वे का काम देखता है। तो अगर सर्वे की बात करें तो सबसे पहले भारत में सर्वे 1757 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1757 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आपसे पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1885 में। 1857 में महान क्रांति हुआ था, महान क्रांति हुआ था और पूरा देश में हुआ था महान क्रांति। वैसे मेरा देश, अपने लोगों का देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो आपसे पूछ दे भारत कब आज़ाद हुआ था, तो आपको याद रखना है आज़ाद भारत हुआ था। उसके बाद 1757 में एक लड़ाई हुआ था अंग्रेजों के साथ और सिराजुद्दौला भी थे। वो कौन सी थी? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी विद्यार्थीगण देख सकते हैं, है ना। आप लोगों को तैयारी करना है ना, और इसी को वीडियो को एक से अधिक बार देख लेना तो आप लोगों को याद हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आपका मान लीजिए हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन रहेगा तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है, 50% बनाना होता है ना। तो 100 में इसमें 80 से 90 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। 100 से 90 क्वेश्चन इसी, जब आपको मिलेंगे तब मैं दिखाऊंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके, देखिए मिला है कि नहीं मिला है। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इधर उधर घूमना नहीं है, केवल और केवल इसी क्लास को बार बार पढ़ना। एक से अधिक बार पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। पहला हिल स्टेशन कहाँ है? तो पहला हिल स्टेशन मंसूरी में है। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है और ये चाय के लिए फेमस है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग। उसके बाद शिमला मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मिर्च के लिए प्रसिद्ध है शिमला। और यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? क्या वो बम्बई को कहते हैं या लखनऊ को कहते हैं? लखनऊ को तो नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों, ज्यादातर लखनऊ के लोग नवाब ही रहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं।
बंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। ये बंगलोर किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक जो है वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी के लिए, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना आप सभी को, कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद जो है सूती कपड़ों के लिए फेमस है, सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ों के लिए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सरताज किसे कहा गया? क्या वो कलकत्ता को कहा गया, बम्बई को कहा गया, मद्रास को कहा गया या दिल्ली को कहा गया? तो भारत का सरताज जो है वो बम्बई को कहा गया। कलकत्ता जो थी 1911 ईस्वी से पहले, 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी थी। याद रखना आप लोगों को, कलकत्ता 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी थी। 1911 से पहले भारत की राजधानी थी, भारत की राजधानी थी। आप लोग बताएंगे कि भारत की वर्तमान राजधानी कहाँ है? भारत की वर्तमान राजधानी कहाँ है? भारत की अभी का राजधानी बताओ आप लोग, वर्तमान, कमेंट बॉक्स में बताओ वर्तमान राजधानी, भारत की वर्तमान राजधानी आप लोग बताओगे। उसके बाद दिल्ली से कुछ उतना लेना देना नहीं है, मद्रास से कुछ लेना देना नहीं है। बम्बई किस द्वीप पर है? तो ध्यान रखना, सालसेट द्वीप पर है। बम्बई सालसेट द्वीप पर है। बम्बई को जो है भारत का सरताज कहा जाता है, भारत का सरताज कहा जाता है, सरताज कहा जाता है। ताज होटल बम्बई में ही प्रसिद्ध है, मतलब ताज होटल कहाँ है? बम्बई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1853 होगा। 1757 में क्या हुआ था? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। आप लोगों को याद रखना है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1857 में। 1764 में क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध, बक्सर का आपसे पूछ दे युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। एक क्वेश्चन पूछे थे भारत की वर्तमान राजधानी, तो याद रखना वर्तमान राजधानी जो भारत का है वो नई दिल्ली है। अरे कोई बोला इसमें जो है पटना, पटना नहीं होगा जी, पटना जो है, पटना कहाँ है? बिहार में। ओ, पटना जो है बिहार की राजधानी हुई, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ होगा जी? पटना होगा। नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी जन देख सकते हैं, आप सभी विद्यार्थी गण देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड वेट कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को क्या वो कस्बा कहते हैं, सिविल लाइंस कहते हैं, गंज कहते हैं या नगर कहते हैं? तो नगर याद रखना, नगर जो होता है जहाँ की जनसंख्या 5000 होती है, उसके अलावे 75% लोग, 100 में 75 आदमी, 75% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं।
किस कार्य में? गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, उसे हम लोग नगर कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गंज। छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता होगा, साप्ताहिक बाजार जैसा लगता होगा, तो सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन लगता होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग हटिया कहते हैं। हटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हटिया कहते हैं। याद रख लेना इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो ध्यान रखना, पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। आपसे पूछ दे 5 नदियों का भूमि किसे कहते हैं? तो 5 नदियों का भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। कलकत्ता को महलों का शहर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? महलों का शहर कहते हैं। उसके बाद बम्बई को क्या कहते हैं? भारत का सरताज कहते हैं। भारत का सरताज कहते हैं। भारत का सरताज कहते हैं। मद्रास ये औपनिवेशिक शहर है। औपनिवेशिक शहर, अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया शहर है। औपनिवेशिक शहर है। ये क्या है? औपनिवेशिक शहर है। इस क्वेश्चन के आंसर वैसे फोर्ट विलियम जो है किस शहर को कहते हैं? तो फोर्ट विलियम शहर जो है कलकत्ता को कहते हैं। फोर्ट विलियम शहर किसे कहते हैं? कलकत्ता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? 2 बातें हैं यहाँ पर। एक है इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट आपसे पूछ दे तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, या नई दिल्ली लग सकते हैं, नई दिल्ली में है। उसके बाद एक है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। याद रखना, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। ताज होटल भी मुंबई में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंबई। लेकिन इससे जुड़ी और भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। केरल, तो मसालों का बगीचा, सबसे अधिक मसालों का उत्पादन केरल में होता है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा जो है वो किसे कहते हैं जी? केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। अगला है बम्बई जो है वो किस द्वीप पर है? तो सालसेट। आपको याद करा के ही मैं मानूंगा, याद रखना, सालसेट द्वीप पर। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप पर मुंबई है। गुजरात काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी, काली मिट्टी। उसके बाद कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है कपास के उत्पादन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। फोर्ट विलियम किस शहर में है? ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। तो फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में है। बरौनी में क्या है? तो विद्युत उत्पादन, पावर प्लांट है। विद्युत उत्पादन के लिए पावर प्लांट जो है वो बरौनी में है। उसके बाद बिहार जो है ये बीमारू राज कहलाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है ना, बीमारू राज कहलाता है। इसकी राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है ना। बिहार में अगर हम कमिश्नरी पूछे तो 9 कमिश्नरी है। जिला कितना है बिहार में जी? 38 जिला है। परमंडल 9 है, 38 जिला है। अनुमंडल पूछे 1000 है, 8000 कुछ पंचायत है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो 1911 में। तो इससे पहले कहाँ था? तो इससे पहले जो है कलकत्ता था। 1905 में क्या हुआ था? तो याद रखना आप लोगों को, बंगाल का विभाजन। आपसे पूछे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो
1905 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुई थी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कुछ क्वेश्चन अभी दे रहे हैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और नेक्स्ट रोज आप लोगों को ये चेक होगा। आप लोग बताएंगे कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ था। उसके बाद बताएंगे, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, चौरा चोरी कांड, चौरा कांड, चौरा कांड कब हुआ था। इसके बाद बताएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बाग हत्याकांड कब हुआ था। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था। रॉलेट एक्ट कब लगाया गया था, है ना। इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या हुआ, नहीं याद है, कोई बात नहीं, इसको देखिए मैं कर देता हूँ। 1930 में याद रखना आप लोगों को, आप सभी को असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। चौरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और ये रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। इन चीजों को याद रखें, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। मैं फिर से आप सभी के समक्ष इन बातों की घोषणा कर दूं कि आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक पास करके इंटर का परीक्षा इस बार देना चाहते हैं और बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा कब देना चाहते हैं, तो 2026 ईस्वी में। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में। और आपका विषय चाहे तो हिस्ट्री होगा या फिर ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटिकल साइंस होंगे, हिंदी हो सकता है, हिंदी या मैथिली या इंग्लिश ही क्यों नहीं हो। इन सब विषयों की तैयारी KSCC क्लासेज पर अभी लाइव वीडियो मतलब दिया जा रहा है। और इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो, जिसका लाइव छूट जाता है रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा रहता है। तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखिएगा और इन चैप्टरों को कवर कीजिएगा। जैसे मैंने इसमें 12 चैप्टर को कवर किया और शायद आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग समझ भी पाए होंगे कि किस तरह से चीज़ें, क्वेश्चन कहाँ से बनती है, कैसे बनती है और किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो आप अगर हिस्ट्री का पूरा तैयारी करना चाहते हैं, ज्योग्राफी का पूरा तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, संग संग इंग्लिश भी हो सकता है या फिर आपका मैथिली भी हो सकता है। और इन सब का जो है आपको जो है PDF भी चाहिए, ऐसा PDF भी चाहिए। तो इसके लिए आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7091859599 पर जो है मैसेज करके वहाँ पर PDF लिख दीजिएगा। इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना, लिख देना PDF, तो मैं आपको इस PDF भेज दूंगा। और इन सब की तैयारी के लिए आप कटिबद्ध हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे जुड़े रहिएगा। मैं इस क्लास में इतना ही रखूंगा। दैट्स ऑल इन दिस क्लास एंड नेक्स्ट अगेन ऑल ऑफ यू वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मैं इस क्लास में इतना ही रखूंगा। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।